नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में सोमवार को आयोजित नागरिक सुरक्षा के 62वें स्थापना दिवस समारोह में एक यथार्थपरक ब्लैक आउट और एयर रेड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एयरफोर्स गोरखपुर द्वारा लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया गया, जिसने एक वास्तविक आपातकालीन स्थिति का एहसास कराया। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और अन्य आपातकालीन प्रबंधन कार्यों का सजीव प्रदर्शन करते हुए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ती साइबर सुरक्षा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि इन बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर स्वयंसेवकों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। एक सशक्त और जागरूक नागरिक के रूप में स्वयंसेवक सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चाहिए पूरा, और जो व्यवस्था में सहयोग करें। कहाँ गए? करते हुए इस नगर को कैजुअलिटी कलेक्शन पॉइंट बनाया जा रहा है। मेरा थोड़ा कर उनको इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गृह मंत्रालय के एडीजी उमेश शर्मा, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने कहा, अभ्यास भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जैसा जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है, जैसा पावर शिफ्टिंग चल रहा है, उसके हिसाब से जो वॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है वो हमेशा होनी ही चाहिए। और उसी को लेकर के ये गोरखपुर नागरिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसके लिए मैं इनकी और इनकी पूरी टीम की, डॉक्टर गुलाटी साहब की और इनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि इन्होंने ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के कार्यक्रम जो हैं, ठीक है, ये आगे भी इसी तरीके से करते रहें, क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने वॉर देखी नहीं है, ठीक है। और एयर रेड जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है, जिससे आपके जो डीप टारगेट्स होते हैं उनको पेनिट्रेट किया जा सकता है, उन पे अटैक किया जा सकता है। और ये टारगेट्स आज की डेट में इनके आसपास की जो सिविल पॉपुलेशन है उनको सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और सिविल डिफेंस की लाइफ सेविंग स्किल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इन्होंने यहाँ पे इसके बाद में आफ्टर द एयर अटैक्स जो इन्होंने जिस तरीके से इमीडिएट सर्च एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो काम किया है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो सिविल डिफेंस है, जो नागरिक सुरक्षा है, इट इज़ एम्पावर्ड अंडर द जिनेवा कन्वेंशन, 4th जिनेवा कन्वेंशन, जो वॉर एरिया के अंदर में अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस एंड द रेड क्रॉस, सिर्फ एक यही संस्था है जो एम्पावर्ड है, जो कि वॉर जोन के अंदर में काम करती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इस संस्था के लिए, ठीक है, एक 1968 का पारित एक एक्ट है जिसके तहत इस पे कार्य किया जाता है और सिविल डिफेंस मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से सिविलियंस जो वल्नरेबल एरियाज और पॉइंट्स हैं उनके इन एंड अराउंड इन्होंने जो सायरन सिस्टम्स लगा रखे हैं, इनका एक्टिवेशन करना, एयरफोर्स के साथ में कम्युनिकेशन लिंक्स, हॉटलाइन स्टैब्लिश करना, ये सारा का सारा काम जो है ये नागरिक सुरक्षा जो गोरखपुर प्रखंड है, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने किया है, ठीक है। और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एंड दिस विल बिकम अ गुड एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द बॉर्डरिंग एरियाज, ठीक है, टू एमुलेट एंड adopt these measures in their areas also. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने 6 दिसंबर को महानगर के संवेदनशील थाना क्षेत्रों का ड्रोन कैमरे से निरीक्षण किया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि महानगर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके उद्देश्य से निरीक्षण किया गया है और ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई है, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारा प्रयास है कि सभी लोग सुरक्षित व निर्भीक रह सकें। पुलिस उनके साथ है। जनपद में HDFC बैंक द्वारा बैंक रोड पर आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन
अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि HDFC बैंक द्वारा आयोजित ये रक्तदान शिविर एक सराहनीय कदम है। आज रक्त की कमी के कारण कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी से रक्तदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि एक व्यक्ति का रक्तदान 3 लोगों की जान बचा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। HDFC बैंक के ब्रांच हेड अजीत सिंह ने बताया कि बैंक पिछले 14 वर्षों से नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करता रहा है। हमारा लक्ष्य है कि जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है उन्हें समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। विशेषकर दुर्घटनाओं के मामलों में रक्त की कमी अक्सर जानलेवा साबित होती है। इस अवसर पर आयोजक सत्य प्रकाश राव, क्लस्टर हेड नितिन केडिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा व ब्रांच हेड अजीत सिंह ने कहा, आज HDFC बैंक की जो बैंक रोड की ब्रांच है इनके द्वारा जो है जो जिला अस्पताल है उसके सहयोग से आज ब्लड डोनेशन कैंप का जो है आयोजन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी किसी दुर्घटना की स्थिति में ब्लड का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है और इस तरीके के रक्तदान कैंपों से ही हम जो ब्लड इकट्ठा करते हैं वो किसी भी गरीब व्यक्ति को या जिसको आवश्यकता होती है उस कठिन समय में इस ब्लड की उसको हम ब्लड बैंक से उसको दे पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो आज का कार्यक्रम HDFC बैंक के द्वारा रक्तदान का किया जा रहा है, ब्लड डोनेशन का किया जा रहा है और इनके वॉलंटियर्स द्वारा जो आज ब्लड डोनेट किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति की कठिन समय में सहायता के लिए ब्लड बैंक से उपलब्ध रहेगा। और इस कार्यक्रम के लिए पूरी HDFC की टीम को मैं बधाई देता हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतर कैंप आयोजित किया और ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता के लिए जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, मैं पुनः इसके लिए इनका धन्यवाद। देखिए, हम लोग HDFC बैंक के द्वारा अप्रॉक्स 13-14 सालों से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं और हर साल हम लोग ब्लड डोनेट कैंप लगाते हैं। सन 2013 में एक दिन में जितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया था उसके लिए गिनीज वर्ल्ड बुक में हम लोग का नाम भी दर्ज हुआ था सन 2013 में। तो हम लोग का मेन मकसद इसके पीछे वजह ये रहता है कि सोसाइटी में कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनके फैमिली मेम्बर्स का पता नहीं चलता है कौन लोग हैं, वो लोग हॉस्पिटल आते हैं, उससे उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ब्लड उनके काम आता है। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास ब्लड डोनेट करने वाला कोई साथ में नहीं रहता, उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो ये ब्लड उनको डोनेट किया जाता है, उनको दिया जाता है। तो HDFC बैंक इसके लिए एक सोशल एक्टिविटी है और हम लोग हर साल इसको, और हर साल हम लोग जैसे किसी साल 100-200 लोगों ने किया तो हर साल हमारे मेंबर बढ़ रहे हैं इसके लिए। और हम लोग एक मार्केट में जागरूकता ही फैला रहे हैं इसके लिए, अवेयरनेस कि आप सब लोग ब्लड डोनेट करिए, तो जिससे कि हमारे समाज को इस चीज़ का फ़ायदा हो। ब्लड डोनेशन कैंप हम HDFC बैंक के संयोजन से कराते हैं और ये इसका मकसद यही है कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएं कि ब्लड डोनेशन लोग करें। और क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से दोनों लोगों को फ़ायदा है, जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको भी फ़ायदा है और जिसको ब्लड मिल रहा है उसको तो बहुत फ़ायदा है। और हमारे देश में ब्लड डोनेशन, स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन की बहुत कमी है, जिसके कारण हम 20% ही ब्लड के रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाते हैं। तो हम हर साल पिछले 11-12 साल से इसको सुयोजित तरीके से करते आ रहे हैं और हम इसमें स्कूल कॉलेजेस में भी जागरूकता फैलाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं। और बाकी हम अपने हर साल दिसंबर के फर्स्ट फ्राइडे को ये पूरे भारतवर्ष में हर लोकेशन पे हम अपना एक ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी अच्छी मात्रा में ब्लड जो है हम ब्लड बैंक को दे पाते हैं और दूसरा इससे काफ़ी लोगों को जिनके पास डोनर नहीं होते उनको फायदा मिलता है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम के नेतृत्व में आज बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर ब्रजेश गौतम ने कहा, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में समाज में व्याप्त असमानताओं
को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था कि इस आंदोलन को कभी भी पीछे नहीं हटने देना चाहिए। हम सभी संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके सपनों को साकार करेंगे। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा, सबसे पहले संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व दुनिया में वैज्ञानिकों और दुनिया के विख्यात में से एक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है। इनके पुण्यतिथि के और परिनिर्वाण दिवस के इस अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस दुनिया से विदा हो रहे थे तो उस समय विदा होने से पहले अपने अनुयायियों से कहा कि ये मेरे अनुयायियों, लंबे संघर्ष और बेशुमार कड़ी मशक्कत के बाद इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को, जो इस देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो गैर बराबरी थी, उस गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मेहनत करके इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को यहाँ तक ले आया हूँ। अगर मेरे अनुयायी इस आंदोलन को तुम आगे न बढ़ा सके तो किसी भी सूरत में इस आंदोलन को आगे न जाने, इस आंदोलन को पीछे ना जाने देना। इस देश के अंदर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी लगातार जो उन्होंने सपना देखा था, उनके विचारों पर चलने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके मानने वालों की संख्या, या ऐसे कहें कि उनके मानने वालों ज़्यादा है लेकिन उनके मानने वालों की संख्या कम है। जो उन्होंने मार्ग दिखाया था, जो रास्ता दिखाया था, सचमुच में हम सब मिलकर के उनके बताए हुए रास्ते पर चल लें तो भारत सोने का चिड़िया हो सकता है। और जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं, उनकी बदहाली दूर हो सकती है। मैं आगे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के न रहने के बाद मानवर श्री कांसी राम जी ने इस देश के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से चेतना पैदा किया, जिसका परिणाम हुआ कि इस देश में, सूबे के उत्तर प्रदेश में दो बार पीडीए की सरकार बनी है। और जब पीडीए की सरकार बनी है तो उसमें पीडीए के लोगों का बड़े पैमाने पर काम हुआ है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए का आह्वान करते हुए देश से अपील कर रहे हैं कि पीडीए के लोग इकट्ठा होकर के इन सामंतवादी ताकतों से लड़ना होगा। और मैं पीडीए के बारे में कहना चाहता हूं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आंदोलन छेड़ा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए के, या ये कहिए समाजवाद के तीन कप्तान, समाजवाद के तीन कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान। अगर दलित, पिछड़ा और मुसलमान ये तीनों इकट्ठा होकर के, और जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगातार संघर्ष करके इस देश को सुंदर संविधान दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत है। अब मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कि बाबा साहब अम्बेडकर के पूजना तो ठीक है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के
बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। आज समाजवादी पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक तरफ वर्तमान ये डबल इंजन की सरकार पीडीए के लोगों का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आरक्षण खत्म करना चाहती है, निजीकरण करना चाहती है। तो उस पर मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के एक सिपाहियों से कि आओ उठो जागो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत पहले ही कहा था, उठो जागो, ये जो अपनी दीवारों पर लिखो कि ये देश हमारा है, ये देश सोने की चिड़िया था। इस सोने की चिड़िया को पुनः स्थापित करने के लिए इकट्ठा होकर के आज जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 बरस पूर्व, 500 बरस पूर्व जो काम बाबर के जमाने हुआ था, आज डबल इंजन की सरकार प्रत्येक मस्जिदों में मंदिर खोज रही है। ये कतई ठीक नहीं है। जब देश आजाद हुआ, उस आजादी के समय लिखा गया कि जो जिसका धर्म है, जहां जो मंदिर है, जो मस्जिद है, वो यथावत रहेगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा। सिर्फ एक राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा को छोड़ करके पूरे देश के लोगों ने माना। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इस देश के अंदर, मेरा साफ कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं, उन्हें देश के जनमानस का ख्याल करना चाहिए। लेकिन ऐसे रायता फैलाया गया है, ऐसा माहौल बनाया गया है कि आज देश के अंदर मंदिरों में मंदिर खोजा जा रहा है, जिससे आम जनमानस आहत। भाजपा द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया था, उसे जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने देश को बहुत कुछ दिया है। दलित चेतना, समाज सुधार और भेदभाव उन्मूलन के सबसे बड़े पैरोकार, हमारे आदर्श और प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय महामानव डॉक्टर अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर हम कोटि कोटि नमन और स्मरण पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाज को विभिन्न रूढ़ियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने और पिछड़े वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाबा साहब द्वारा किए गए कार्य सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान अविस्मरणीय है। बाबा साहब का पूरा जीवन लोकतंत्र की जीवन पाठशाला था और उनका हर एक कार्य तथा हर निर्णय अंत्योदय को समर्पित था। इस अवसर पर अच्युतानंद शाही महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, ब्रिजेश मणि मिश्रा महानगर मंत्री, अजय श्रीवास्तव अनुसूचित मोर्चा महानगर अध्यक्ष, कृष्ण कुमार आदि प्रमुख लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अपने सभी बूथों पर बाबा साहब अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम को मना रही है। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना और छोटी छोटी गोष्ठियाँ भी पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। उसी क्रम में आज गोरखपुर में भी गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ आकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर, मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। और अभी बूथों पर भी, महानगर के सभी बूथों पर भी कार्यक्रम होने जा रहा। मैं भी एक बूथ पर झारखंडी कॉलोनी में जा रहा हूँ और वहाँ पर कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन वृत्त को रखते हुए करूँगा। सचमुच देश के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक बड़ा योगदान है, जिन्होंने संविधान में सभी लोगों को जो स्थान दिया है वो अकल्पनीय है। पूरे देश के युवाओं को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरणा लेकर के सबको कैसे एक साथ लेकर के चला जाए और देश हित में किया जाए, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी से हमसे सीख सकते हैं। मैं उनके परिनिर्वाण दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ।